अपने पति की नहीं होती है तो फैमिली की क्या ही होंगे। जो आप कर्म करोगे ना, आपको कलयुग की राक्षसनी माना जाए। इस कलयुगी दुनिया में दो तरह की पत्नियां देखी गई। एक ने सीता के जैसे अपने पति के पीछे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, दिन रात पति की सेवा में लगी रही, लेकिन लास्ट में उसको अकेलापन ही मिला। बहुत सेवा करने के बाद भी पति चला गया। और एक ने अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को टुकड़ों में बांट के एक ड्रम में भर कर उसको जो है सीमेंट से ढक कर ड्रम फेंक दिया। देखो, इसी कलयुग में दो तरह की पत्नियां हैं। एक सृजना जो देवी के रूप में आज दुनिया में जानी जा रही है, और एक मुस्कान जिसपे सारी दुनिया फूंक रही है। खुशी खुशी सौरभ आए अपने घर, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाए। उनको नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी रात होने वाली है, उनकी बीवी ही उनकी प्राण हथने वाली है और उनको जो है इस दुनिया से विदा करने वाली है। जिस बीवी से उन्होंने किया प्यार, उसी ने लिया प्राण। तो इस कलयुगी दुनिया में ऐसी ऐसी पत्नियां भी हैं। जब वो अपने पति की नहीं होती हैं तो फैमिली की क्या ही होंगे। जब अपने पति की इज्जत नहीं कर रही हैं तो किसी और की क्या ही करेंगी। कभी कभी मुझे बहुत टेंशन आ जाता है यार, ये सब देखते हो कि कैसे कर लेते हैं लोग। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, उनके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है। आज तुम जेल में हो, क्या तुम्हारा आशिक तुम्हारे साथ जेल में, क्या तुम्हें बाहर लेकर जाएगा? क्या तुम्हें वैसी लाइफ देगा जैसी लाइफ तुम्हें सौरभ ने दिया था? थू है ऐसी बीवियों पर, थू है ऐसी सोच पर। सृजना ने तो अपना नाम बनाया, देवी के रूप में जानी गई। मुस्कान ने क्या नाम बनाया? तो जो आप कर्म करोगे ना, आपकी पहचान उसी के हिसाब से होती है। सृजना देवी बनी, सीता माना जा रहा है उनको, कलयुग की सीता। और मुस्कान को कलयुग की राक्षसनी माना जा रहा है। क्यों? उनके कर्म है वो। तो हम जैसा कर्म करेंगे, लोग हमें खुद बोलेंगे कि हम क्या हैं। हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं। हमें तो लोग खुद ही बताएंगे कि हम क्या हैं। हमारे कर्मों से हम मापे जाएंगे। हमें अपने मुंह से साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उनसे कहें, हम उनसे कहें, हम उनसे कहें, हमारे कर्म ही बता देंगे कि हम क्या हैं। आप जो है अपने पति की इज्जत करें, पति की वैल्यू करें, क्योंकि इस जीवन में ना पति से बढ़कर कोई नहीं होता। आपके पति से बढ़कर कोई नहीं होता है। आपके दुख में, आपके सुख में, आपके बीमारी में, आपके अच्छे दिन में, बुरे दिन में सिर्फ वही साथ आने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। लोग तो आएंगे, मज़ा मारेंगे, जाएंगे। बट कुछ लोगों को ना ये ज्ञान अभी तक हो नहीं पाया। इस ज्ञान से अभी तक उनका मतलब वो बोलते हैं अनुभव नहीं हुआ है उनका, और वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। एक बार अनुभव करके देखो आप इन सारी चीज़ों के। तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तार पाठक ब्लॉग में। कैसे आप लोग होप करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहे होंगे। एंड जैसा आप लोगों को पता है, मैं तो एक्टिव हो चुकी हूँ यूट्यूब पे और मुझे प्यार भी मिल रहा है। मुझे मतलब थोड़े थोड़े करके मेरे वीडियो चलने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एकदम माइनस में जाके ख़त्म होकर चैनल फिर से ग्रोथ में आ रहा है धीरे धीरे। तो मेहनत करूँगी तो मेरा मेहनत रंग लाएगा। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आप लोगों का सपोर्ट, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग शेयर हो रहा है मेरा वीडियो, आप लोगों की वजह से आप लोग शेयर कर रहे हो। कहाँ 20-30 व्यूज़ पे रुक जाते थे जब मैं बैक हुई थी, तो अभी धीरे धीरे कंटिन्यू ठीक हो रहे हैं। शॉर्ट्स पे 400-500 जा रहे हैं, ब्लॉग्स पे भी ठीक जा रहे हैं। तो वो सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है और दूसरा कोई वजह नहीं है, सिर्फ आप लोग के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और वीडियो कंटेंट भी मैं सोच रही हूँ अच्छा देने के लिए आप लोगों को। जैसे मैं जो करती हूँ वो दिखा रही हूँ, मेरे घर में क्या बना है, क्या सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। आप लोग देखो कि हमारी लाइफ कैसे चलती है। तो और एक चीज़ बोलूँगी मैं गाइस कि आप ना मतलब मैं अपनी बहनों को, प्यारी बहनों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बहनों, अगर आपको आपके पति से कोई शिकायत है ना, तो घर के 4 दीवारी में करना। आपको आपकी फैमिली से कोई शिकायत है तो घर की 4 दीवारी में करना। कभी ना घर के बाहर निकल कर चिल्लाना मत, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दूसरे का कुछ नहीं आता। आप जितना तेज़ चिल्ला रहे हो, जितना तेज़ बोल रहे हो, गाली कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पहली बात, एक महिला होने के नाते मैं बोलूँगी, एक महिला को गाली देनी ही नहीं, शोभा नहीं देता यार। हमें बहुत नाजुक समझा जाता है, तो उस नाजुकपना को अपने अंदर जिंदा रखो। गाली कैसे लोग निकाल लेते हैं यार। मेरी माँ के ऐसा संस्कार है ना, मैं गाली नहीं देती। मेरे घर में मेरी कोई बहनें गाली नहीं देती। ये तो मैं ऐसे बोलते हैं ना, सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि हम बहनें गाली नहीं देते। गुस्सा आता है भाई, इंसान है, गुस्सा आएगा, नाराज़गी होगी, लेकिन वो उस पागल नहीं है कि सबके साथ होगा। जो जैसा हमारे साथ करेगा उसके साथ वैसा ही बिहेव होगा। तो हम क्या करें क्या नहीं करें, ये तो दुनिया देख रही है, दुनिया खुद ही हमें बता रही है। तो सृजना बने,
कलयुग चल रहा है, मान रही हूँ कलयुग चल रहा है, कलयुग को लाने वाले हम इंसान ही हैं। हमारे अंदर जो जानवरपना है ना, वो कलयुग को ला रहा है। हम इंसान हो के जानवर वाली हरकतें करते हैं। अरे जो हूँ मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, ये ख़त्म करो। हम हैं, हमसे है। सिर्फ एक पति से घर नहीं चल सकता और पत्नी से भी सिर्फ घर नहीं चल सकता, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों की सोच है, अरे मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से खा रहा है, मेरी वजह से जा रहा है। बहुत गलत सोच है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी सोच अगर बताऊँ तो मैं कहूँ कि मुझे ना बहुत खुशी होती है जब मैं मेरे पति के लिए कुछ करवाती, छोटा ही कर लूँ, 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, या मैं उनके साथ घर खर्च में जब हेल्प करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, अलग सी फीलिंग आती है। मैं कभी उनसे ये जाहिर नहीं करती हूँ। वो बोलेंगे कितनी खुश हो जाती है, उनके लिए कुछ ले लूँगी ना, बोलेंगे हाँ हाँ देखो 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 कितनी खुश हो गई। होती है खुशियाँ जो हमारे लिए पूरा खर्चा कर दे रहा है, जितनी भी सैलरी हो, हमें खिलाने में, रेंट देने में, सारी चीज़ें करने में उनकी जा रही है ना, अपने ऊपर तो नहीं लगा रहे हैं ना, तो हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि हम कर रहे हैं। हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों से है, हमसे कम है, आपसे ज़्यादा है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी ना, यकीन मानो शादीशुदा ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना है ना कि तुम रहो या ना रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सब तो मैं कर रही हूँ, मैं खुद से खा रही हूँ, मैं खुद से कमा रही हूँ, ये सब कमाते हैं यार। सिर्फ सोचने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ लेवल नीचे नहीं, लेवल हर दिन एक लेवल ऊपर जाओ, ना कि नीचे आओ। अगर मेरा पति मेरे लिए अपनी सारी ज़रूरतें मेरी पूरी करा, चलो उसके पास जितना है वो उतना कर रहे हैं। उनके पास नहीं है भाई करोड़ों रुपए, तो नहीं खर्चा कर रहे करोड़ों रुपए, नहीं है लाखों रुपए, नहीं खर्चा करेंगे लाखों रुपए, बट जो है वो कर रहे हैं ना। तो मैंने थोड़ा सा कर दिया तो मैंने बहुत महान काम नहीं कर दिया। और मैं मेरी पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद चाहती हूँ, मुझे बाहर निकल के जॉब नहीं करने देते हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं मदद करूँ चीज़ों में, बोझ ना बने उनके ऊपर कुछ भी। कुछ मैं भी करूँ तो मैं करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। वो जो मेरे सोचने का है ना लेवल, वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो मैं ना खुद को यहाँ तक नहीं, वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, मेरे कद से ज़्यादा अपने लेवल को उठाना चाहती हूँ। उसके लिए ना हमें पहले अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। हम अपने पति की बुराई दूसरे से करते हैं, गुस्से में कर तो देते हैं, लेकिन क्या मिलता है हमें? रह तो उसी के साथ रहे हैं ना। बुराई तब करो जब उसके साथ नहीं रहना, उसी के साथ रह रहे हैं, एक बेड पे सो रहे हैं, एक छत के नीचे बैठे हैं, खा रहे हैं एक टेबल पे बैठ के। नहीं करें तो मत करो, नहीं रहना है तो करो, अगर रहना है तो मत करो, किसी से मत करो। आप जिससे बुराई करके जाते हो वो आपकी मजाक उड़ाते हैं, जिससे आप बुराई करके जाते हो ना वो आपका मजाक बनाते हैं। अरे ये तो जब अपने पति की ही नहीं है तो किसी और की क्या होगी, या जो अपनी पत्नी का ही नहीं है वो किसी और का क्या होगा। ये पात्र मत बनो, ये बनो कि अपने पति के कदम में कदम मिला के चलिए, कदम से कदम। उनके बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़िए। आज तक अपने पति की किसी से बुराई नहीं की है, अपने पति के सम्मान के को उसने पहले रखा है। ये औरत बनो तो सीता तो आप खुद बन जाओगे। और जिस दिन आप सीता बने ना, आपका पति खुद राम बनेगा। सिर्फ पतियों को ही कोसना बंद करो, गलतियाँ हमारी होती हैं, हम भी हकदार हैं, हम इंसान गलती करते हैं। सिर्फ पतियाँ बेचारे यार तो दिन भर कमा के मेहनत करके लाते हैं और अपने लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं करते हैं, बचता नहीं है उनके पास। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चा, सबकी जिम्मेदारियों को उठाते हुए जब वो स्टार्ट करता है जिम्मेदारी उठाना ना, एक लड़का, एक मर्द, खुद के बारे में सोचना छोड़ देता है। जब हम औरतें कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। छी थू है हम जैसी औरतों के ऊपर, अगर हम खुद के बारे में सोच रहे हैं तो। अपने बच्चे के बारे में सोचना ज़िंदगी नहीं होती है, हमें सबसे पहले अपने पति के बारे में सोचना चाहिए। हमारा पति पूरे दिन मेहनत करके आ रहा है, पूरे दिन मेहनत कर रहा है, हमें सबसे उसके खाने से लेकर उसके सोने तक हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये पत्नी धर्म है। मेरे पति ना कभी कभी पता है बोलते हैं कि देख मेरा इतना केयर नहीं हुआ है जितना तुम लोग कर देते। मेरे घर में सबकी आदत है, मेरा ना कभी इतना केयर नहीं हुआ है। वो सीधा ऐसे मुंह पे बोलते हैं। कभी मेरे को बोलेंगे मुझे पसंद नहीं है तुम मेरा इतना केयर करती हो, गुस्से में बोलेंगे ना, मुझे बहुत हर्ट होता है, लेकिन बाद में बोलूँगी कि गुस्से में बोला है। मैं सच्चे में छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होती हूँ, उनके खाने से लेके, नहाने से लेके, कपड़े से लेके, प्रेस से लेके, टिफ़िन ले जाने से लेके। ये सब कभी नहीं हुआ आज तक मेरी लाइफ में, जब से मैं आई हूँ मेरे पति बिना टिफ़िन के चले जाए। अगर मैं पब्लिक में बोल रही हूँ, ऑन वीडियो बोल रही हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैंने वो किया है। बीमारी हालत में भी मैंने मेरे पति को टिफ़िन दिया है। ऐसा नहीं हमारे भी झगड़े नहीं होते, होते हमारे भी झगड़े,
लेकिन हम ना अपने झगड़े को एक चार दीवारी के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। हर पति बिना झगड़े का रिश्ता नहीं होता है, बिना झगड़े का रिश्ता समझौता का होता है, लेकिन उसको अपनी तक रखो, कोई तीसरा उसमें ना आए। मैंने कभी अपनी फैमिली को हम दोनों के बीच में नहीं आने दिया, मैंने किसी को कहा ही नहीं है। ये बोले भी थे एक बार मेरी मम्मी को कॉल करके, मैंने उनको सीधा बोला था आपका झगड़ा मेरा झगड़ा ना आपकी मम्मी तक जाना चाहिए ना मेरी मम्मी तक जाना चाहिए, बेडरूम के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने वो चीज़ आज तक अपने जीवन में निभाई। एक ही बार गुस्सा की थी मैं, उन्होंने निभाई। मेरा झगड़ा अपना झगड़ा, हम लोग बात नहीं करेंगे, कितने दिन बात नहीं करेंगे, गुस्सा रहेंगे, लेकिन कोई तीसरा नहीं जाएगा। अगर बाहर वाला आ गया ना हम लोग एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है। तो ये है पति पत्नी का रिश्ता, इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। यानी कि पति अलग पत्नी को बेइज्जत करे, पत्नी अलग पति को बेइज्जत करे, गलत है। अपने पति की, आपके पति के पास जितना है उतने में खुश रहो। अगर आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो तो एहसान ही कर रहे हो, आपका पति आपके साथ कर रहा है, उसके सारे चीज़ जो वो कमा रहा है सारी चीज़ें आपके ऊपर से कर रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप उसको बेइज्जत करो समाज में। फिर आप औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो अगर आप अपने पति को समाज में बेइज्जत करो। अरे मैं कर रही हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, नहीं तो नहीं होता, सब पता चल जाता। क्या मानसिकता है, मत करो। आज मुस्कान गाली दी जा रही है और सृजना देवी जैसी पूजी जा रही है, क्यों? अपने कर्मों से, सिर्फ कर्म से। सृजना किसी के घर की रिश्तेदार नहीं है जो सीता के रूप में उसको देखा गया है, अपने कर्म से। मुस्कान किसी की रिश्तेदार नहीं है, किसी घर की बहू नहीं है, उसकी बुराई हो रही है, बहू नहीं है वो हम सबके घर की कि उससे आज घरों में गाली पड़ रही है, उसके कर्म गाली पड़वा रहे हैं उसके। तो अपने कर्म को सुधारिए, आपके कर्म सही रहेंगे तो सब सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। Hey guys. हेलो गाइस, हम लोग घूमने आए हैं। कहाँ पर घूमने जा रहे हैं हम लोग? मंकी देखने। मंकी देखने कहाँ पर आए हैं हम लोग? मंकी के सेफी शेर मिलेगा। क्या फिर शेर मिलेगा, फिर बोलेगा। बस यार चांदू लोग का ही नाम पता है और बाकी जानवरों का नाम नहीं पता।